नमस्कार। मैं सीए संजीव सोनी आज एक नया टॉपिक फ्लोटर पॉलिसी के अंदर लेके आया हूँ, जिसके अंदर कुछ टिपिकल प्रॉब्लम्स जो जब लॉस हो जाता है तो सर्वेयर को लॉस असेस करने में आती हैं, वो उसका किस तरह से टेक्निकली उसको निवारण किया जा सकता है, वो सब पॉइंट्स लेके मैं आपके सामने आया हूँ। ये एक फ्लोटर पॉलिसी किसी भी, मान लीजिए, टायर वाले को दी जाती है। फॉर एग्जांपल, उनके 5 गोडाउन है, अगर उस पर्टिकुलर ट्रेडर के वो 5 गोडाउन में से एक गोडाउन में आग लग जाती है। अब उसके बाद उन्होंने उस एक गोडाउन के अंदर जो लॉस हुआ है उसके लिए क्लेम डाला है। रिकॉर्ड्स के अंदर वो एक स्टॉक रजिस्टर मेंटेन करते हैं, जो कि ओवरऑल स्टॉक सारे गोडाउन्स का टुगेदर उसमें मेंटेन होता है। और एक सिचुएशन ये भी है कि वो गोडाउन वाइज अलग अलग स्टॉक मेंटेन करते हैं। दो सिचुएशन है इसमें, एक टुगेदर सारे गोडाउन्स का स्टॉक मेंटेन करते हैं, और एक गोडाउन वाइज पांचों का अलग अलग स्टॉक रजिस्टर मेंटेन करते हैं। इसके अलावा जो उनकी बुक्स एंड रिकॉर्ड्स हैं वो कंबाइंड है, यानी कि गोडाउन वाइज नहीं बनती है, कंपनी की एक बनती है। यानी उनका ट्रेडिंग अकाउंट पूरी कंपनी का एक ही बनता है जिसमें स्टॉक आता है। अब ऐसे केस में जहां एक गोडाउन में आग लगी हो 5 में से, और ये रिकॉर्ड जो मैंने बताया उस तरह से मेंटेन होते हो, तो लॉस को कैसे असेस करना चाहिए दोस्तों। तो मैं इसके अंदर सबसे पहला सुझाव या मेरी एडवाइस ये रहेगी कि आप पांचों गोडाउन्स की 4 जो सेफ हैं उनकी इन्वेंट्री एक एक इन्वेंटराइज उसको कर लीजिए। जॉइंट फिजिकल इन्वेंट्री बनाना जरूरी है। उसके बाद जब मेन आपका लॉस जिस पर्टिकुलर गोडाउन पे हुआ है, उस पर्टिकुलर गोडाउन पे आपको 2 तरह का स्टॉक दिखेगा। यानी कुछ टायर जो है बिल्कुल जल गए हैं, और कुछ टायर जो हैं वो काउंटेबल पार्टली डैमेज कंडीशन में है, जो कि बिकने लायक नहीं है, तो उनकी गिनती की जा सकती है। उसके अलावा जो वहाँ पे फुली डैमेज तारें पड़ी हैं, उनका एक रफली वेट लिया जा सकता है, प्रोवाइडेड आपको ये पता हो कि नए टायर में आपके पास जब नया टायर दिया जाता है तो उसके अंदर कितने केजी या कितने ग्राम का तार होना चाहिए। तो उस मेथड से भी आप निकाल सकते हैं। अब आप स्टॉक मेथड और फिजिकल जो वेरिफिकेशन आपने की सेफ जगहों की, और उसके अलावा आपने ट्रेडिंग अकाउंट जो बनाया लॉस का, इससे आप कैसे निकाल सकते हैं। फ्लोटर पॉलिसी में एक कंडीशन होती है कि यू आर सपोज टू मेंटेन स्टॉक रिकॉर्ड्स। अब एक सिचुएशन ऐसी है कि जिसके अंदर इंश्योर्ड ने स्टॉक रजिस्टर टुगेदर बनाया हुआ है, तो हम ऐसी सिचुएशन में एक काम करेंगे कि लोकेशन वाइज जो स्टॉक है वो हम टोटल लेके टाइप ऑफ जितने टायर्स हैं उनका एडिशन करते हुए, टोटल करते हुए, ओवरऑल स्टॉक रजिस्टर जो कंपनी ने बनाया उसमें से माइनस करके या उसके अगेंस्ट कंपेयर करके देखेंगे, तो अपने आप जो डिफरेंस है जहां भी आएगा वो बेसिकली लॉस आइटम्स का, यानी लॉस वाले स्टॉक गोडाउन का आ जाएगा। इसी तरह ट्रेडिंग अकाउंट कंपनी का टुगेदर बनता है, उसमें एक ही फिगर आती है स्टॉक की, उसमें से बाकी 4 गोडाउन्स का जो भी वैल्यूएशन होती है स्टॉक की, जो फिजिकली आपने की है, और उसके जो रेट लेके बिलों से मैच करके बेस्ड ऑन द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 जो वैल्यूएशन की है वो माइनस करके जो आपका स्टॉक का वैल्यू बचा वो आपका अफेक्टेड लोकेशन का स्टॉक आ जाता है। उस अफेक्टेड लोकेशन के स्टॉक से
आप मैचिंग करते हुए ये देख पाएंगे कि आपको जो स्टॉक वहाँ पे मिला और काउंटेबल पोजीशन में है, वो अगर उसके अगेंस्ट आप मैच करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ, आपका लॉस जो है वो ओवरऑल जो आइडेंटिफाइड और बाकी जो फुली बर्न्ड यानी अनआइडेंटिफाइड, वो मैच करता है और वो एक्सेप्टेबल है। इसी तरह स्टॉक रजिस्टर जहां ओवरऑल बेसिस पे बनता है, वहां पे चारों गोडाउन्स का स्टॉक एक मॉडल वाइज ऐड करके स्टॉक रजिस्टर में से माइनस किया जाएगा, जिसमें टोटल स्टॉक कंपनी का आइटम वाइज आ रहा है, लोकेशन वाइज नहीं आ रहा है। तो डिफरेंस माइनस करके टोटल स्टॉक जो बचेगा वो आपका उस लोकेशन का आ जाएगा जहां आग लगी है। उसके बेस पे आप लॉस असेस कर सकते हैं। ये सेकंड मेथड है। थर्ड सिचुएशन ये है कि जहां पे स्टॉक रजिस्टर लोकेशन वाइज मेंटेन्ड है। अगर आपका लोकेशन वाइज स्टॉक रजिस्टर मेंटेन्ड है तो उसके अंदर लोकेशन वाइज स्टॉक रजिस्टर मेंटेन होने के साथ आप जितना लोकेशन वाइज स्टॉक आपके पास है वो सेफ स्टॉक टोटल फिजिकल के साथ मैच कर लेंगे। लोकेशन वाइज मैच आप काउंटिंग जो आपने की है वो मैच करेगा। वो दैट विल गिव यू ए टोटल कॉन्फिडेंस, आपको विश्वास दे देगा कि हाँ, आपका स्टॉक रजिस्टर भी ठीक है और आपका फिजिकल उससे मैचिंग है। दूसरा, जो फिजिकल आपने किया वहाँ पे सेफ लोकेशंस पे है, उसको अगर हम टोटल वैल्यूएशन करके टोटल ट्रेडिंग अकाउंट के स्टॉक से माइनस करेंगे तो अफेक्टेड लोकेशन का स्टॉक वैल्यू आ जाएगा जो कि लॉस वैल्यू होगी। तो इस तरह से आप जो है स्टॉक जो अफेक्टेड लोकेशन है वहाँ का निकाल पाएंगे। तो दो तरह से अफेक्टेड लोकेशन का स्टॉक भी निकल आएगा। एक तो स्टॉक रजिस्टर मेथड से, जो कि अगर इंडिविजुअल स्टॉक रजिस्टर अवेलेबल है और उसकी वैल्यूएशन आप चेक कर सकते हैं। सेकेंडली, ट्रेडिंग अकाउंट माइनस फिजिकल सेफ, उससे जो बनेगा वो आप क्लेम के अगेंस्ट चेक कर सकते हैं और आपका लॉस बड़े आराम से दो तरीके से क्रॉस चेक होकर निकल आएगा। तो दोस्तों, आपको यही कहना चाहता हूँ कि जहाँ फ्लोटर पॉलिसी है, जहाँ स्टॉक रिकॉर्ड्स ओवरऑल है या टुगेदर है या फिर इंडिविजुअल लेवल पे है, तो आपको कोई दिक्कत आने का चांस नहीं है और आप लॉस को निकाल पाएंगे और लॉस को क्लेम को सेटल कर देंगे। मैं आशा करता हूँ कि आपको अब इस तरह के लॉसेस से कोई डिफ़िकल्टी असेस करने में नहीं आएगी। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।